हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। हम अभी अभी डलास से शिकागो पहुंचे हैं, करीबन 1600 किलोमीटर ड्राइव करके। और सबसे पहले हम जा रहे हैं विलिस टावर, जो यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, उसके टॉप फ्लोर से शिकागो का पूरा व्यू देखने के लिए। सो इट्स ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एडवेंचरस। सो आइए हम देखते हैं आपके साथ में। हम अभी अभी जस्ट शिकागो में एंटर ही हुए हैं और ये शिकागो का चाइना टाउन है। चाइना टाउन इनफैक्ट वर्ल्ड के हर शहर में मिलता है और एक पुरानी सिविलाइजेशन है यहाँ। सो इनका अपना अपने ढंग से ही वो मेंटेन करते हैं। ये ओल्ड शिकागो है और ओल्ड शिकागो से होते हुए हम लोग अभी डाउनटाउन की तरफ जाएंगे। हमारी जो विलिस टावर, जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है, वो शिकागो डाउनटाउन में है। यूएस में हर शहर में एक डाउनटाउन होता है। डाउनटाउन इज लाइक अ ऑफिशियल एरिया, जैसे हमारे कलकत्ता में है, डलहौसी है, या मेनली डलहौसी है जहाँ की मेन ऑफिसेज है सारी। तो उसी तरह से डाउनटाउन में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती है और वहाँ पर जो है ऑफिस एरिया मेनली वो रहती है। तो जो हमारा टारगेट विलिस टावर है, वो भी एक जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है शिकागो की, वो है, जिसके कि 103 फ्लोर पर 103rd फ्लोर पर हम लोग जाकर के पूरे शिकागो का व्यू देखेंगे। हम शिकागो के डाउनटाउन इलाके में अभी पहुंच चुके हैं। इनफैक्ट हमको काफ़ी हड़बड़ी है विलिस टावर पहुंचने की, क्योंकि हमको जो अपॉइंटमेंट मिला है विजिट करने का वो 7 PM से है। और यहाँ ऊपर तक जाने में भी कम से कम भी 3 घंटे लग जाते हैं, 45 मिनट्स, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी चेक्स एंड अदर फॉर्मेलिटीज। एंड देन देयर इज़ ए लॉन्ग क्यू ऑलवेज फॉर गोइंग अप। हालांकि लिफ्ट बहुत फास्ट है। तो शिकागो की ऑफिस एरिया और स्काईलाइन बहुत ही खूबसूरत है, जो कि आप यहाँ की सराउंडिंग से देख सकते हैं। हम विलिस टावर्स पहुँच चुके हैं और बिल्डिंग की लॉबी से होकर सिक्योरिटी चेक्स वगैरह कंप्लीट करवा के हमने जो टिकट बुक किया था वो उसको हमको मोबाइल से दिखाना पड़ा, और फिर उसके बाद हमको जो है ऊपर जाने के एरिया के लिए परमिशन दी गई। ऊपर में हम तकरीबन 1 घंटा रह सकते हैं, और उस 1 घंटे का इन्होंने आज का हमारा चार्ज लिया है तकरीबन $50 पर हेड। तो मैं और मेरी वाइफ हम दो ही जा रहे हैं। तकरीबन $100 इन्होंने चार्ज लिया है फॉर 1 आवर। हम अभी कॉरिडोर से होते हुए लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं। कॉरिडोर में इन्होंने काफ़ी इंफॉर्मेटिव पोस्टर्स और लगाए हैं, काफ़ी इंफॉर्मेशंस इन्होंने दी है। वेरी इंटरेस्टिंग, सो वी आर ऑल एंजॉयिंग इट। साइड वॉल्स पर इन्होंने कॉरिडोर में काफ़ी इंफॉर्मेशन शेयर की है। शिकागो का कल्चर, यहाँ की लाइफ स्टाइल, यहाँ की जो ऊंची बिल्डिंगें, साइंस, टेक्नोलॉजी, सभी चीज़ों की इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ये यहाँ पर इन्होंने
शिकागो इस बिल्डिंग के टॉप पर जो रूफ एंटेना है, टीवी एंटेना परहैप्स या कम्युनिकेशन सिस्टम, उसकी रेप्लिका दी है। और प्लस इन बैकग्राउंड में पूरा शिकागो का स्काईलाइन व्यू है। यहाँ आप फोटो खिंचवाने से आपको लगेगा कि आपने रूफ पर ही फोटो खिंचवाई है। ये शिकागो की मेट्रो ट्रेन का व्यू दिया है इन्होंने, बिल्कुल ट्रेन का इंटरनल कोच किस तरह से है, क्या सिग्नलिंग सिस्टम और इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम, ये सब दिया है। सो इट्स वेरी एंजॉयबल। ये यहाँ का सेल्फी पॉइंट है। यहाँ आप शिकागो के, अमेरिका के जो फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं, आप उनके साथ अपनी सेल्फी ले सकते हैं। उनकी फुल साइज जो फोटोग्राफ्स हैं, पेंटिंग है, बैकड्रॉप में लगी है, बैक वॉल में, और आप उनके साथ अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। इवन यू कैन एक्ट ऑल्सो लाइक सिंगिंग। ये शिकागो का टॉप व्यू स्केच लेआउट है, अलॉन्ग विद मिशिगन लेक एंड द बीच एरिया। तो यहाँ पर आप डाउनटाउन किस तरह का क्राउडेड है और उसकी संरचना कैसी है वो आप देख सकते हैं। हम लिफ्ट के द्वारा ऊपर 103 तल्ले पर अभी पहुँच चुके हैं। यहाँ से अभी शाम का झुटपुटा हुआ है। इनफैक्ट वी वर ट्राइंग कि हम सनसेट यहाँ ऊपर पहुँचकर देखें, लेकिन लेट हो गए, प्लस जो रास्ते का क्राउड था तो उस वजह से तो भी अभी भी शाम का झुटपुटा है और वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन गेट ए गुड व्यू ऑफ इट। अभी हमको एडवांटेज ये रहेगा कि हमको दोनों व्यू मिलेंगे, शाम का भी मिला, थोड़ा थोड़ा दिन का भी व्यू मिला, फीलिंग आई, और प्लस जो स्काई नाइट लाइट है यहाँ की शिकागो की, वो हमको अभी थोड़ी देर में ही देखने को मिलेगी। तो ये अभी हम यहाँ से ऊपर से एंजॉय कर रहे हैं। ये 103 तल्ले पर जो पूरा फ्लोर है, इन्होंने चारों तरफ से ग्लास का बनाया है, तो यू कैन व्यू ऑल साइड 360 डिग्री व्यू ऑफ शिकागो फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स, ऑल राउंड्स। और इसके साथ साथ इन्होंने एक बहुत ही स्पेशल चीज़ जो हमको ऑफ़र की है वो है लेज। लेज क्या है कि ग्लास का एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म होता है, जैसे बालकनी या छज्जा होता है, तो वैसे ही वो ग्लास का है। उसका फ्लोर भी ग्लास का है और साइड वॉल्स भी प्लेन ग्लास की है। तो ऊपर चढ़ते हुए भी काफ़ी डर लगता है, क्योंकि आप पैर के नीचे आपको सीधा 103 तल्ले नीचे की ज़मीन और बिल्डिंग्स दिखाई देती है। तो काफ़ी, सुनीता तो बिल्कुल आराम से चढ़ गई ऊपर, लेकिन मेरे को थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए हिचकिचाहट हुई, फिर हिम्मत करके मैं भी उस पर चढ़ा। तो अब आप देखिए यहाँ पर चारों तरफ का व्यू कितना शानदार दिख रहा है शिकागो का। सांझ धीरे धीरे ढलने लगी है और शिकागो शहर की लाइट्स ग्रेजुअली ऑन होने लगी है। तो नाइट लाइफ का भी जो है यहाँ की नाइट किस तरह से लाइट्स वगैरह सुंदर दिखाई देती है, वो व्यू हमको मिल रहा है। और सामने में आपने शुरुआत में भी देखा कि मिशिगन लेक का काफ़ी अच्छा व्यू मिला। तो ये अब हम लेज की तरफ बढ़ रहे हैं। लेज से हम
लेज पर से हम पूरा शिकागो का व्यू देख पा रहे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे हमारे पैरों के नीचे भी ज़मीन नहीं है और हम एक काफ़ी हाइट पर ऐसे इसी तरह से खड़े हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है नज़ारा। लेज एक तरह का एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म है, टोटली 100% मेड ऑफ ग्लास। पैर के नीचे भी ज़मीन है। जिस तरह से कई बिल्डिंगों में दीवार के बाद एक्सटेंडेड बालकनी होती है, जो कि बालकनी बाहर निकली रहती है, वैसे ही ये लेज भी बाहर निकला हुआ है और काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। वी आर एंजॉयिंग अ लॉट, इट्स थ्रिल्ड, काफ़ी एडवेंचरस है और काफ़ी थ्रिलिंग है। एक बार आपको जाने के बाद में तो तक इस पर करीबन हमको 1 मिनट रहने देगा। So for 1 minute we can take all pictures and all, we can enjoy, we can have a view of surrounding to Chicago, the view beneath our leg, everything we can see and enjoy. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे शिकागो शहर की लाइट्स ऑन हो रही है और बड़ा ही स्पेक्टेकुलर व्यू सामने दिखाई दे रहा है, इंक्लूडिंग मिशिगन लेक। मिशिगन लेक एक मीठे पानी की बहुत बड़ी झील है जो कि यहाँ, दिस इज द सेंट्रल पार्क ऑफ अमेरिका। यहाँ से ये तकरीबन कनाडा तक गई हुई है। इट्स सो बिग, इट्स लाइक ए मिनी ओशन ऑफ स्वीट वाटर इटसेल्फ। सो पूरे शिकागो और आसपास की नेबरिंग सिटीज को वाटर सप्लाई के लिए बड़ा अच्छा सोर्स है एंड इट्स ए टूरिस्ट स्पॉट टू। समय हमारा अब धीरे धीरे जो 1 आवर का स्लॉट था वो खत्म होने वाला है, लेकिन यहाँ से हमें नीचे जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। सो ब्यूटीफुल। ये कुछ स्काई डेक वालों ने एक बोर्ड टाइप का बनाया है जिसमें आप अपने फिंगर्स से डिज़ाइन बना सकते हैं और कई लोग बना रहे हैं यहाँ पर। रियली हम जिधर भी जाते हैं इस फ्लोर पर, जिस भी साइड में जाते हैं तो चारों तरफ का बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्पेक्टेकुलर नज़ारा दिखता है। वहाँ से हटने की इच्छा नहीं करती, लेकिन हमको जल्दी जल्दी सभी कुछ देखना भी पड़ेगा। ये इन्होंने यहाँ पर एक बिल्डिंग का इंफॉर्मेशन पिक्चर दिया है जिसमें कि समय अभी का बता रहे हैं, हाइट कितनी है, बाहर टेम्परेचर कितना है, विंड प्रेशर कितना है, ये सभी कुछ डिस्प्ले कर रहे हैं और साथ साथ एक लेआउट ऑफ द सराउंडिंग्स दिखा रहे हैं। सो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इसके साथ साथ कुछ शिकागो की कल्चर से संबंधित, इस बिल्डिंग की कल्चर से संबंधित यहाँ पर इन्होंने आइटम्स रखे हुए हैं एज ए सोवेनियर, जिनको कि आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। मैंने इसको देखा लेकिन इंटरेस्टिंग लगा। हमारे यूएस ट्रिप के दौरान यहाँ काफ़ी अच्छा स्नोफॉल भी हुआ था, उसका भी हमने वीडियो कैप्चर करके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। हम दूसरे शहरों में भी घूमने गए थे, मैक्सिको बॉर्डर वगैरह पर भी, उन सबों का भी जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वहाँ जा कर के देखें, आप यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट।
आखिरकार हमको नीचे तो जाना ही था। बेमन से हम लिफ्ट में आए। इंडिकेटर में 103 दिखा रहा है हाइट, और लिफ्ट बहुत ही सुपर फास्ट है। ये तकरीबन 1 मिनट में हमको नीचे से ऊपर ले आई, और ऊपर से नीचे भी 1 मिनट भी पूरा नहीं लगा, और हम 103 तल्ला नीचे उतरकर ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए। लिफ्ट में उतरते समय इन्होंने काफ़ी वो दीवार पर फिल्मिंग वगैरह भी दिखाई, बाहर का व्यू भी दिखाया। आप जब जैसे नीचे उतर रहे हैं तो वो कैसा बाहर में उस पर्टिकुलर फ्लोर पर वहाँ से बाहर का व्यू क्या है, वो लिफ्ट में फिल्म के जरिए ये दिखा रहे थे, जो कि यहाँ पर हमने भी उसको कैप्चर करने की चेष्टा की। ग्राउंड फ्लोर में हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ चूँकि निकलने का रास्ता अलग है, और निकलने के रास्ते पर इन्होंने जो एक छोटा मार्केट डिपिक्टिंग द कल्चर ऑफ यूएसए शिकागो और यहाँ के लाइफस्टाइल फैशन के मुताबिक सामान वगैरह ये डिस्प्ले कर रहे हैं। अगर आपको एज ए सोवेनियर कुछ लेना है तो आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। काफ़ी सारा सामान है। हमने कुछ नहीं लिया क्योंकि हम ऑलरेडी यूएसए में 5 महीने से हैं, और काफ़ी कुछ यहाँ पर सामान खरीद चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर जगह पर चूँकि ये हमारे टेस्ट के हिसाब से भी नहीं था, तो हमने लिया नहीं कुछ। यहाँ मेन बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर लॉबी में हम वेट कर रहे हैं। यहाँ इन्होंने काफ़ी अलग अलग टाइप के अलग अलग डिज़ाइन के रेस्टोरेंट्स वगैरह लगा रखे हैं, डिफरेंट टेस्ट के। चूँकि हम लोग तो प्योर वेजिटेरियन है और हमारे टेस्ट के मुताबिक भी नहीं है, तो हम बैठे इंतज़ार करते हैं। यहाँ एक ख़ास अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी बैठो, कोई आपको रोक टोक नहीं है यूएसए में, तो पीपल विल नॉट कम एंड डिस्टर्ब यू। यहाँ बाहर बारिश हो रही है और ठंड काफ़ी है, तकरीबन -1 या 0 टेम्परेचर है। काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है। तो ठीक है, मैं बाहर निकल करके मैंने एक बार बाहर का आउटसाइड का चारों तरफ का व्यू कैप्चर करने की चेष्टा की, साथ साथ बिल्डिंग का फ्रंट व्यू भी लेने की चेष्टा की, जो कि शुरुआत में हम नहीं ले पाए थे बिकॉज जल्दी जाने की हड़बड़ी थी ऊपर। ये रहा हमारा आज का विलिस टावर का टूर। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आवे। थैंक यू।